नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कल हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसके सूतक काल के बारे में और कौन कौन से कार्य हैं जो कि एक गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये हमारे भारत के कौन कौन से शहर में नज़र आएगा, कौन कौन से देश में दिखाई देगा, उस बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्भवती महिला की हर परेशानी की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन कौन से कार्य हैं जो कि हमें गर्भवती होने के बाद नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण पड़ता क्यों है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सूरज जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सूरज पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए, सभी शुभ काम करना वर्जित होता है, क्योंकि माना जाता है इस समय हमारे देवी देवताओं के ऊपर उपसर्ग होता है, उनको परेशान किया जाता है नकारात्मक ऊर्जाओं सुर असुर के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक कष्टमयी बातें होती हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे पुराने समय के, वो ग्रहण के दौरान भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करते थे। यानी कि भगवान के पाठ करना है, चालीसा पढ़ना है और कीर्तन भजन करना है, ये जरूर करते थे। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हम भी भजन कीर्तन कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंदिर को छूना या पवित्र चीज़ों को छूना अशुभ माना जाता है। यानी कि ग्रहण के दौरान हम पवित्र चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छू सकते। तो दोस्तों आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यदि आपको ग्रहण पड़ रहा है तो आपको मंदिर की चीज़ें और पवित्र चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो दोस्तों आप किस तरीके से भजन कीर्तन कर सकते हो। दोस्तों आप आराम से 4-5 लोग घर के बैठकर एक बंद कमरे में ढोलक या मजीरा किस तरीके की चीज़ों को लेकर आप बैठ जाइए और जो भी भजन आपको याद है, जो भी चालीसा आपको याद है, वो आप आराम से अपने मन में याद करिए, बोलिए, मन में बोलिए या जोर जोर से गीत और भजन के द्वारा स्पष्ट कीजिए, लेकिन आप किसी भी तरीके की पवित्र चीज़ों को मत छूइए। दूसरी चीज़ जो आपको ग्रहण के समय नहीं करनी है वो है चाकू का इस्तेमाल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये सुबह पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग इसको 2 समय माने जा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग इसका मान रहे हैं 10 बज के, इसका जो समय मान रहे हैं 16 मई सोमवार को 8:59 पर है, 8:59 पर 10:23 तक कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन दोस्तों गूगल के अनुसार यानी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका जो टाइमिंग लग रही है, इसका जो समय है वो है हमारा सुबह 7:02 से शुरू होगा और 12:20 पर ये ख़त्म हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो में गलत समय बताया हुआ है, जो समय मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सुबह 7:02 से शुरू होगा और 12:20 तक ये रहेगा। तो दोस्तों जो भी आपको काम करने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोंछा करना है, बर्तन कपड़े जो भी करने हैं वो आपको सुबह मॉर्निंग में ही कर लेने हैं। यानी कि आपको शाम का इंतजार या दोपहर का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि घर में खाना दोपहर में बनाते होंगे, तो अब वो बहुत परेशान हो जाएंगे क्योंकि दोपहर में ही ग्रहण लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये 12:20 पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 12:20 तक ही वेट करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह सारी तैयारी कर सकते हो, जैसे सब्जी कट करके रख सकते हो, 7 बजे से पहले ही दाल बना के रख सकते हो, चावल बना के रख सकते हो, आटा लगा के रख सकते हो और पानी भी भर के रख सकते हो। दोस्तों बाकी आपको जो भी दीपक जलाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, वो भी 7:02 से पहले आपको कर लेनी है। अब आप बोलेंगे खाना वगैरह हम बनाएंगे तो वो दूषित हो जाएगा ग्रहण के समय। जी हाँ, अगर आप इसी तरीके से सादा खाना छोड़ देंगी तो दूषित हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो मैं उपाय बता रही हूँ अगर आप वो
करती हो तो आपका जो खाना है वो बिल्कुल भी दूषित नहीं होगा। जी हाँ, आपको 7 बजे से पहले तुलसी के 8-10 पत्ते ज़रूर तोड़ के रख लेने हैं। चाहे आप तोड़ लीजिए, चाहे आपके घर का कोई भी फैमिली मेम्बर ज़रूर तोड़ लीजिए। उसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो सब्जी बनाई है, आपने जो फल कट करे हैं या आपने चावल बनाए हैं, दूध है, आपका पानी है, कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ आपने बनाई है उन सब में 2-2 तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे आपके ग्रहण के समय उन पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों 12 बजे के बाद आप उस आराम से खाना बनाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। दोस्तों ग्रहण के समय आपको चाकू का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, यानी कि सब्जी कट करना या कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आपको सिलाई बुनाई इस तरह के काम भी करना वर्जित होते हैं ग्रहण के समय। तो दोस्तों अगर आपको कोई फट गया है कपड़ा या कोई कुछ हट गया है तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि ग्रहण के समय ही आप करने बैठ जाओ, ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद आप कर सकते हो, लेकिन ग्रहण के समय आपको चाकू छुरी या इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है। बाकी दोस्तों आपको जैसे झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, कपड़े धोना है, ये भी ग्रहण के समय नहीं करने होते हैं, ये भी वर्जित माने जाते हैं। बहुत सारे लोग इन बातों पे विश्वास रखते हैं, बहुत सारे नहीं रखते। दोस्तों मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मेरी मौसी लगती हैं एक, उनके बच्चे जब उन्होंने ग्रहण के समय चाकू का इस्तेमाल करा था तो उनके बच्चे का पूरे शरीर पर चाकू के निशान आए थे। उन्होंने अपना अनुभव बताया है। बहुत सारे लोगों के में ये सही होता है कि अगर वो छोटी सी भी गलती करती हैं उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। दोस्तों थोड़े से समय की बात है, अगर हम प्रिकॉशंस रख लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी छोटी सी गलती हमारे बच्चे पर पड़ेगी तो उसका पश्चाताप हमें पूरे ही समय दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करने हैं। जो भी साफ़ सफाई करना है, झाड़ू पोंछा करना है, कपड़े अगर धोने हैं तो आप सुबह ही सर्फ में गला दीजिए, महल फूलने के लिए रख दीजिए महल को, गंदगी को उसके, और आपको झाड़ू पोंछा मॉर्निंग में ही कर देना है। दोस्तों ग्रहण के समय आपको मंदिर की कोई भी चीज़ नहीं छूनी है, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों अब बार बार आपको रूम से नहीं निकलना पड़े, क्योंकि गर्भवती हो आपको भूखा रहना सही नहीं है। आपको रूम से बार बार नहीं निकलना पड़े इसलिए आप अपने रूम में ही फल को कट करके रख लीजिए, सब्जी, 2 पराठे, पानी, जूस। आप इन टाइम में भूख लगे तो आप क्या क्या करें, वो सारी चीज़ें आपको अपने कमरे पर बेड टेबल पर रख लेनी है। दोस्तों ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको अपनी नाभि पर गेरू लगा लेना है। गेरू होता है जिससे मंदिर में पूजा की जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। तो उस गेरू को आप पूरे अपनी नाभि पर लगा लीजिए, उससे किसी भी तरह का प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको अब सोने की बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम सो सकते हैं ग्रहण के दौरान। तो आप सो सकते हो, लेकिन आपको लेफ़्ट साइड सोना है, लेफ़्ट साइड करवट लेके सोना है। दोस्तों जितनी आपकी लंबाई है, जैसे कि आपकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो आपको अपनी लंबाई के अनुसार एक धागे को कट कर लेना है। आपको सर से लेके पैर तक एक धागे को कट कर लेना है और उसको गेट के पीछे लगा देना है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, यदि आप सो रहे हो और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डालने आई है तो वो आपके बिहाफ पे, यानी आपके बदले उस नेगेटिव एनर्जी वो उस धागे पर प्रभाव डालेगी। दोस्तों उसको आपको अपने बेडरूम के गेट के पीछे लगा देना है। और दोस्तों ग्रहण के समय आपको अंधेरे कमरे में रहना है। और जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपको एक चीज़ करनी है, जैसे कि ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रहण शुरू होता है आपको अपने मेन डोर, यानी घर के मेन डोर को बंद कर देना है, कमरे के मेन डोर को बंद कर देना है और कोई भी इंसान बाहर ना जाए ग्रहण के समय। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और कोई बाहर से अंदर भी ना आए, इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी आपको अपने जो मेन डोर है उसके नीचे भी गेरू की एक लाइन खींच देनी है और आपको अपने रूम के गेट पर भी एक गेरू की लाइन खींच देनी है। इससे आपके रूम में भी कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। दोस्तों इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपको यूरिन आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे गर्भवती महिलाएं, क्योंकि यूरिन उनको रोकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पेट में दर्द हो सकता है।
इसलिए अगर आपको बार बार यूरिन आ रही है और आपके घर में अटैचेबल यानी कि रूम से अटैच बाथरूम नहीं है और आपको बार बार रोशनी से निकलना पड़ रहा है, तो आपको अपने आप को कवर करके यानी कि अपने आप को ढककर ही निकलना है। और दोस्तों पॉटी वॉटी भी आप आराम से कर सकते हो, बस अपने आप को ढककर निकलिए। सो भी सकते हो। मोबाइल मत चलाइएगा क्योंकि मोबाइल में पहले से ही ऑलरेडी रेडियंस होती है और उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है मोबाइल का। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाना है। आप चाहे चलाकर भजन वगैरह लगाकर दूर रख सकती हो और टीवी वगैरह में भी भजन लगाकर दूर रख सकती हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये ग्रहण कौन कौन सी जगह दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ग्रहण है माना जा रहा है दक्षिण पश्चिमी यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और उत्तरी व दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। दोस्तों इस हिसाब से ये जो ग्रहण है वो हमारा इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, किनिया और सूडान और इथोपिया में नज़र आएगा। दोस्तों ये भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और ये सभी काम हमारे सूतक काल में वर्जित होते हैं। लेकिन दोस्तों आप छोटे छोटे नियम जरूर पालन करें क्योंकि इसका प्रभाव पूरी ही पृथ्वी पर बना रहता है और कहीं ना कहीं अगर ये पूरी पृथ्वी पर नेगेटिव एनर्जी रहती है तो उनको देश और विदेश नहीं पता रहता, वो पूरी पृथ्वी पर ही असर डालते हैं। इसलिए दोस्तों ग्रहण के समय आपको छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए और जो भी मैंने बताया है उनको पालन बिल्कुल करें। दोस्तों ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद आपको नहा लेना है, घर की झाड़ू लगानी है, पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना है और काले धागे को आपको अपने ऊपर से 7 बार निकाल के जला देना है। और जो नारियल मैंने बेड के सिराने रखवाए थे, बेड के सिराने भी एक नारियल रखना है, उसको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और ग्रहण के बाद आपको दान जरूर करना है, चाहे चावल चाहे कुछ भी। और जो ग्रहण के समय आपने कपड़े पहने हैं उनको दोबारा ना पहने, किसी को दे दें। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।